अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिछले वीडियो में आपने स्टेप 2 जिसका रिजल्ट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, पिछले वीडियो में जो हमने आपको स्टेप 2 बताया था वो स्टेप 2 का जो रिजल्ट है, जब आप डिफरेंट आइटम को जो हमने आपको बताया था शुड बी एडेड, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पिछले वीडियो दैट मीन्स स्टेप नंबर 2 में हमने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किस आइटम को ऐड करते हैं और किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसका जो रिजल्ट होगा या उसका जो रिजल्ट था वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और आज का टॉपिक है स्टेप 3। स्टेप 3 में कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज आप स्टेप 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात होगी। ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, फॉर्म में होते हैं, इसमें जो चेंजेज आता है, बदलाव आता है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है, डेली होता है। सो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी गो ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बिजनेस के होते हैं, इसमें चेंजिंग जो होता है वो फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऑल्दो these changes do not affect the amount of net profit। इसमें चेंज होता है लेकिन नेट प्रॉफिट में किसी तरह का इफेक्ट नहीं करता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंज से जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है उसको किसी तरह से ये अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। They affect the amount of cash generated from operating। ये अफेक्ट करता है किसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा जो कैश जनरेट होता है उसको ये डिस्टर्ब करता है। ये करंट एसेट और ये करंट लायबिलिटी। सो फर्स्ट इज डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट में डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा? दैट मीन्स व्हाट? डिक्रीज का मतलब ये हो गया बिगिनिंग ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ करंट एसेट इज 1 लाख। बिगिनिंग ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ करंट एसेट इज 1 लाख एंड द एंड ऑफ ईयर द वैल्यू ऑफ करंट एसेट इज 80,000। तो पहले 1 लाख था और अभी क्या हो गया? 80,000। दैट मीन्स करंट एसेट में कितने का डिक्रीज हो गया? 20 का हो गया। तो आप यहां समझ सकते हैं कि करंट एसेट में डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश। यहां पर कैश का इनफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेटर है जिससे बिजनेस 1 लाख रुपीज का ड्यू है, कभी क्रेडिट सेल किया गया था 1 लाख का, एंड एंड ऑफ द ईयर में वो 1 लाख घट करके कितना हो गया? 80,000 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि डेटर के द्वारा बिजनेस को 20,000 का पेमेंट कर दिया गया। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर डेटर का वैल्यू कितना था? 1 लाख था एंड एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया? 80,000 हो गया। दैट मीन्स करंट एसेट का वैल्यू का कम होना, करंट एसेट के वैल्यू का कम होना ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। करंट एसेट
हम करंट एसेट की बात कर रहे हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट का वैल्यू घट रहा है दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश। क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश। बिगिनिंग में 1 लाख था, डेटर का वैल्यू 1 लाख था, एंड में 80,000 हो गया। घटने का मतलब क्या है कि डेटर ने बिजनेस को 20,000 पेमेंट कर दिया। डेटर ने पेमेंट किया तो बिजनेस में क्या हो गया, कैश का इनफ्लो हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में इसको हम लोग प्लस कर देंगे। अगर कैश का इनफ्लो होगा, एक्टिविटी से हम वॉच करेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो करंट एसेट का वैल्यू का घटना का मतलब है कि बिजनेस में कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो जब कैश का इनफ्लो होगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, जितना इनफ्लो होगा उतना प्लस करेंगे। किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। डिक्रीज इन करंट एसेट इंडिकेट्स इनफ्लो ऑफ कैश and added to determine net cash generated from operating activity। इसको ऐड करेंगे किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। किस लिए, टू कैलकुलेट नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट का मतलब हो गया कि यहां पर कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। कैसे होगा, फिर एग्जांपल, डेटर का वैल्यू 1 लाख, डेटर क्या है, करंट एसेट है। डेटर का वैल्यू 1 लाख इन द बिगिनिंग और इन में इसका वैल्यू हो गया 1,20,000। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस के द्वारा उसको और 20,000 का सामान उधार में दिया गया। सामान उधार में दिया गया लाइक पेमेंट। हेयर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन कैश पढ़ते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर डायरेक्ट कैश का नहीं हो रहा है। डेटर की वैल्यू बिगिनिंग में 1 लाख एंड एंड ऑफ द ईयर डेटर की वैल्यू क्या होगी, 1,20,000। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के द्वारा डेटर को और 20,000 का माल क्या किया गया, उधार में दे दिया गया। 1 लाख बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर 1,20,000। दैट मीन्स 20,000 का जो गुड्स है डेटर को उधार में दे दिया गया। इसलिए यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, मतलब डेटर की वैल्यू बढ़ गई। तो 20,000 का इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश। यहां आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब टोटली कैश पर नहीं होगा। यहां पर पहले ही हमने बताया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप क्या पढ़ोगे, नॉन कैश ऑपरेटिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो 20,000 का क्या हो रहा है, इंक्रीज होना, करंट एसेट में इंक्रीज होना, मतलब ये इंडिकेट करता है देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो जब आउटफ्लो होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में माइनस करेंगे। सिंपल, अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं इनफ्लो ऑफ कैश है, और करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो जब आउटफ्लो होगा तो डिक्रीज करेंगे और इनफ्लो होगा तो उसको प्लस करेंगे, और आउटफ्लो होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें, जो स्टेप 2 में रिजल्ट आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नाउ डिक्रीज इन करंट एसेट। अब कोई क्रेडिटर है, फर्म से बिजनेस को उसको पैसा देना है। बिगिनिंग में 1 लाख था, अभी 80,000 हो गया। बिगिनिंग में 1 लाख था, एंड ऑफ द ईयर में क्या हो गया, 80,000 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस के द्वारा, फर्म के द्वारा क्रेडिटर को 20,000 क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया।
इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 लाख, दैट इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस को, फॉर्म को, क्रेडिटर को 1 लाख रुपया देना था। एंड ऑफ द ईयर में वैल्यू दिख रहा है 80,000, दैट मीन्स फॉर्म के द्वारा क्रेडिटर को 20,000 का पेमेंट किया गया। तो यहां पर 20,000 का पेमेंट किया गया, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो जब आउटफ्लो होगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का मतलब हो गया कि बिगिनिंग में 1 लाख, अभी हो गया 1,20,000। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्म के द्वारा और 20,000 का माल उधार में लिया गया, क्रेडिटर सप्लायर से उधार में लिया गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैश फ्लो, दैट मीन्स यहां पर इंक्रीज हो रहा है, किसमें, कैश में, इनफ्लो हो रहा है। तो इनफ्लो हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसमें करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज एज पर स्टेप 2। स्टेप 2 के अनुसार वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ये कैसे आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें कुछ आइटम को ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और कुछ आइटम को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उससे जो रिजल्ट आता है, दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और आज का मेरा टॉपिक था नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो रिजल्ट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिक्रीज इन करंट एसेट, सिंपल सोचिए, इसका मतलब ये हो गया कि पेमेंट जो है यहाँ पर जो कैश का जो है वो इनफ्लो हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया था, डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं से कुछ पेमेंट आना है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा दिखा रहा था, अभी कम हो रहा है, इसका मतलब फर्म के द्वारा अमाउंट का रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स इनफ्लो हो रहा है। और करंट एसेट का बढ़ना, इसका मतलब यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम लायबिलिटी की बात करेंगे, अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी है दैट मीन्स आउटफ्लो हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, बोझा बढ़ रहा है, दैट मीन्स इनफ्लो है। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, accrued income, prepaid expenses. Trade receivable, it is the sum total of debtor and bills receivable. Current liability, trade payable, outstanding expenses, advance income. Trade payable is sum total of creditor plus bills payable. Step number 4, calculate cash flow before extraordinary item.
जस्ट स्टेप 3 के द्वारा वी हैव गॉट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर स्टेप 3, दैट अमाउंट वी विल पुट हियर, यहाँ पर हम लोग उसको लिखेंगे। और इनकम टैक्स पेड को इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा इट विल बी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो दिस इज द स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो स्टेप 4 के द्वारा मिला है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एज पर स्टेप 4 पुट हियर। और इसमें हम लोग कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जिसको हम लोग प्लस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो माइनस करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि एक्स्ट्रा कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिसको प्लस किया जाता है और किसको माइनस किया जाता है। वो जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा, अगर प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये रिजल्ट माइनस में आएगा तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थैंक यू।